दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। आज प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। दिल्ली में दिवाली के बाद जो प्रदूषण बढ़ा, उसमें मुख्य तौर पर दो सोर्सेज का उसमें रोल रहा। पहला, दिवाली के दिन पटाखे जो जलाए गए, पटाखे के धुएं ने जो दिल्ली के आस पड़ोस के राज्यों में पराली जलाई जा रही है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उसके धुएं के साथ मिल करके दिल्ली के ऊपर एक स्मॉग की चादर जो है छाई हुई है। अभी भी पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की घटनाएं लगातार जारी हैं। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक संयुक्त बैठक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के पर्यावरण मंत्रियों की जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, जिससे बाहर से जो पराली का पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है उसे कम किया जा सके। लेकिन दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कैसे हम और कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। उसके लिए आज हमने दिल्ली के अलग अलग विभागों की संयुक्त बैठक की है, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी विभाग, एमसीडी के सभी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एमसीडी के सभी विभागों के अधिकारीगण, डीडीए के अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ आज हमने बैठक की, जिसमें मुख्य तौर पर हमने 5 निर्णय लिए, जिससे कि हम दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन को कम करने की जो लड़ाई है उसे और गहरा कर सकें और उसे तेज कर सकें। दिल्ली के अंदर से जो पोल्यूशन पैदा होता है उसमें मुख्य तौर पर डस्ट पोल्यूशन यानी कि धूल के कणों से पोल्यूशन पैदा होता है। दूसरा, व्हीकल पोल्यूशन जो गाड़ियों के धुओं से पैदा होता है। तीसरा, जगह जगह जो कूड़े ओपन में जलाए जाते हैं, पत्तियां जलाई जाती हैं, ओपन जो बर्निंग होती है उससे पोल्यूशन बढ़ता है। और दिल्ली के अंदर जो पराली होती है अगर वो जलती है तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। मुख्य तौर पर ये 4 सोर्स हैं जो दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। आज हमने जो निर्णय लिया है कि बाहर से जो पराली जल रही है उससे तो हम अभी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो जगह जगह ओपन बर्निंग है उसको रोकने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1 महीने का ये सघन एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग 10 विभागों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने टीमों को गठित करके और इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। ये संयुक्त अभियान होगा जिसमें डीपीसीसी, ईडीएमसी, रेवेन्यू विभाग, डीडीए, नॉर्थ डीएमसी, एसडीएमसी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट और डीसीबी, ये 10 विभाग जो है मिल करके इस अभियान को चलाएंगे। दिल्ली के अंदर कहीं भी अगर कूड़ा जल रहा है, ओपन बर्निंग हो रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। अभी इसके लिए जो डिपार्टमेंट ने अभी जो हमें रिपोर्ट दी है, टोटल इन 10 विभागों ने मिला करके 550 टीमों को गठित किया गया है
ये जो 550 टीमें हैं ये डे और नाइट में डिवाइड होंगी। डे में 304 टीमें काम करेंगी अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के, और नाइट में 246 टीमें पेट्रोलिंग पे रहेंगी, जो इस तरह के ओपन बर्निंग के जो केसेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम करेंगी। इसके साथ साथ दिल्ली के सभी नागरिकों से हमारी अपील है कि अगर आपको भी कहीं ओपन बर्निंग दिखती है, अगर खुले में कोई कूड़ा जला हुआ दिखता है, तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर जरूर कंप्लेंट करें, जिससे कि हम भी वार रूम के माध्यम से इसको जो है कंट्रोल करने में इस डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम काम कर सकेंगे। तो ये एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये 550 टीमें मिल करके जो है वो संचालित करेंगी, जिससे कि दिल्ली के अंदर से जो बर्निंग का पोल्यूशन है उसको जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो अभी हम वेरी पुअर कैटेगरी में हैं पिछले कई दिनों से, सीवियर से हम थोड़े बाहर आए हैं, तो इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर ग्रैप के अनुसार अब कुछ एक्शन जो है लेने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर जो सेट हैं उसे अब बंद किया जाएगा। इसके लिए डीपीसीसी और पुलिस को डायरेक्शन दिया गया है, वो कल तक अपना एक्शन प्लान बना करके सबमिट करेंगे। दूसरा, जो पार्किंग फीस है उसे बढ़ाने के लिए ग्रैब के तहत डायरेक्शन एमसीडी को दिया गया है। मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डायरेक्शन मेट्रो और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया है। कोल भट्टियां जो जलती हैं जो कोयले से, उनको बंद करने के लिए एमसीडी को डायरेक्शन दिया गया है। और आरडब्ल्यूए को, जो आरडब्ल्यूए अपने अपने सोसाइटी के लिए जगह जगह गार्ड्स रखती हैं, उन लोगों को हीटर आरडब्ल्यूए को देने के लिए दिशा निर्देश एसडीएम्स को दिया गया है। एसडीएम इसको इंश्योर करेंगे कि उन लोगों को हीटर दिया जाए, जिससे कि वो रात में जो अलाव जलाते हैं उससे जो प्रदूषण होता है उससे बचा जा सके। तो ये 5 जो है पॉइंट्स डायरेक्शन भी आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जारी किए गए हैं। जो ग्रैब का सिस्टम है उसके अनुरूप दिल्ली के अंदर ये 5 नॉर्म दिल्ली में लागू होते हैं, उसके लिए डायरेक्शंस आज जारी किए गए डिपार्टमेंट्स को। तीसरा, हमने पिछले महीने 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन को, धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया था। अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसको देखते हुए एंटी डस्ट कैंपेन का सेकेंड फेज जो है वो चलाने का निर्णय लिया गया है। 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये नेक्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंटी डस्ट कैंपेन का हम शुरू करेंगे, जिसमें दिल्ली के अंदर डीपीसीसी के अलावा सभी एजेंसियां मिल करके ज्वाइंट जो है इस पर जो है वो अभियान चलाएंगी। सभी विभाग मिल करके सभी विभागों को एंटी डस्ट सेल बनाने का डायरेक्शन दिया गया है कि सभी विभाग एंटी डस्ट सेल बनाएंगे जो इस पर फोकस करेंगे, और डीपीसीसी इसको जो है कोऑर्डिनेट करेगा, और सभी विभाग मिल करके ये एंटी डस्ट कैंपेन का ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है वो 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये हम लोग जो है सेकेंड फेज जो है लॉन्च करने का हमने निर्णय लिया है। और जो फर्स्ट फेज हमने चलाया था उसमें लगभग 2500 साइटों का इंस्पेक्शन डीपीसीसी के द्वारा किया गया था, जिनमें से 2000 साइटों पर कंप्लायंस सही पाई गई थी। लगभग 450 साइट ऐसी थी जहां उल्लंघन पाया गया था, और उनके ऊपर 1,23,00,000 का जुर्माना जो है उनके ऊपर लगाया गया था एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान। और अब ये जो डीपीसीसी के द्वारा जो एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा था, मार्शल्स के द्वारा चलाया जा रहा था, अब इसको सभी डिपार्टमेंट का जो एंटी डस्ट सेल है उनके साथ मिल करके अब ये ज्वाइंट एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो दिल्ली के अंदर संचालित किया जाएगा। डेली बेसिस पे हम उनकी रिपोर्ट को भी गैदर करेंगे कि किस डिपार्टमेंट ने किस दिन कहां पर जो है मॉनिटरिंग किया, कहां पर चालान किया। इसके अलावा चौथा जो निर्णय हमने लिया है कि इमरजेंसी मेजर के रूप में
स्प्रिंकलिंग का, पानी के छिड़काव का। पीडब्ल्यूडी के द्वारा जगह जगह पानी के छिड़काव का अभियान हम शुरू कर चुके हैं। हमने जो है दिवाली के अगले दिन से ही अभियान को शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें अब एडीएमसी, एनडीएमसी और साउथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये डीएसआईडीसी, कंटेनमेंट बोर्ड, ये सब मिला करके लगभग 400 टैंकर जो है वो अब सड़क पे उतरेंगे, जो जगह जगह पानी के छिड़काव का अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे, जिससे कि जो पोल्यूशन का स्तर है उसको थोड़ा सा जो है वो कम किया जा सके, उसका जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और पांचवा जो हमने निर्णय लिया है पराली को लेकर के, दिल्ली के अंदर अभी तक 2300 एकड़ में बायो डीकम्पोजर के घोल का छिड़काव हो चुका है, लेकिन अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि अपना मैन पावर कृषि विभाग बढ़ाएगा और 20 नवंबर तक हम 4000 एकड़ जो खेत में छिड़काव करने का एप्लीकेशंस आई हैं, जो डिमांड्स आई हैं, उसे 20 नवंबर तक इसे कंप्लीट किया जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर हमने 5 जो है बिंदुओं पर आज निर्णय लिया है, और जिसके अनुसार जो प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान है वो सरकार सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिल करके दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसे हम और कम करने का प्रयास करेंगे। और दोबारा हमने ये मिशन को और तेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो जरूरी डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर कोई डिपार्टमेंट इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो सभी लोगों को वार्निंग दी गई है। उन डिपार्टमेंट्स के साथ सख्त एक्शन के लिए भी जो है वो डीपीसीसी के तरफ से, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम इनिशिएटिव लेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए। सर, पराली की आज की ताजा स्थिति क्या है? किन राज्यों में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है? और मीटिंग के लिए आपने अपील की थी, क्या किसी भी तरह का लिखित, फोन, मैसेज, कुछ आपको जानकारी केंद्र सरकार से मिली? पराली तो अभी सबसे ज्यादा पंजाब में ही जल रही है, उसके बाद हरियाणा में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। अभी केंद्र सरकार से तो हमारे पास अभी कोई मीटिंग के लिए कम्युनिकेशन नहीं आया है। सर, पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, क्या दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार से बातचीत करने की कोशिश की या सब कुछ आपने केंद्र पे छोड़ दिया? नहीं, दिल्ली सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर सीपीसीबी का गाइडलाइन पंजाब के भी सरकार को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए अगर केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेती है तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सर, मेरा सवाल थोड़ा हट के है कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों का जो वेतन है उसे भी बढ़ा दिया है और 6 महीने के लिए मुफ्त राशन और देने की बात करी है, इस पर क्या कहेंगे? अभी इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सर, किसानों की तरफ से पराली जलाई जा रही है, लेकिन पंजाब में चुनाव है, तो क्या किसानों को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ सरकारों को लेकर बात क्यों हो रही है? नहीं, देखो, किसानों की तरफ से पराली जलाई जा रही है तो उनकी समस्या है, लेकिन राज्य सरकारों को इस पे निर्णय लेकर के इस पे इनिशिएटिव लेने की बात है। सरकारों ने पिछली बार जब दिल्ली के अंदर पराली का सलूशन निकला और केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ ज्वाइंट मीटिंग में भी हमने सारी बात रखी थी, लेकिन अभी तो इच्छा शक्ति का अभाव दिखा है, जिसका परिणाम आज दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। सर, अभी क्या आकलन है, एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई होगी कि अभी जो दिल्ली की स्थिति है इसमें अलग अलग फैक्टर जो हैं, उसमें पराली कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, या दिवाली का जो पटाखे जलाए गए उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, जिससे पता चल सके कि कितना दिल्ली का अपना था और कितना दिल्ली के ऊपर लगभग थोप दिया गया। देखो, अभी पिछले दिनों का जो पराली को लेकर के जो सारा अभी अलग अलग रिसर्च आई है, करीब 46% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, कब तक? ये परसों की रिपोर्ट है। परसों तक 46% तक गया? 46% तक परसों हाईएस्ट रहा है, उसके बाद से तो कल से थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। सर, यमुना पॉल्यूशन पे लेके एक सवाल है। व्हेन वी टॉक अबाउट यमुना पॉल्यूशन, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अहम रोल रहता है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज से जितना भी वेस्ट वाटर आता है यमुना में मिलता है। दिल्ली में 1700 है, उसमें से 130 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्री कटिंग परमिशन दी है ताकि वहां पर सीवर लाइन लग सके। ऐसे ही एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अपग्रेड हुए हैं। कोहली और सोनिया विहार में ये देखा गया 3 साल तक प्री कटिंग परमिशन नहीं दी गई, तो एसटीपी अपग्रेड नहीं होगा। अभी 36 एसटीपीज अपग्रेड करने हैं। क्या आप अपनी तरफ से ये कहेंगे अपने डिपार्टमेंट को कि ये सारे प्रपोजल है क्लियर किए जाए?
नहीं, वो जितने प्रपोजल हैं अगर मेरे पास आते हैं तो मैं इसको लेकर के बात करूँ। सर अभी आपने एक्सपर्ट से जो मुलाकात की, क्या इंटीमेशन है सर, कब तक स्थिति बेहतर हो सकती है? देखिए, दो सिचुएशंस अभी प्रेडिक्ट की जा रही हैं। एक तो ये कि पराली जलना कम हो जाए, या दूसरा जो हवा का रुख है वो चेंज हो जाए। अगर हवा का रुख चेंज हो जाता है तो आज जो इम्पैक्ट है पराली का वो दिल्ली के ऊपर नहीं होगा। अभी उत्तरी हवा होने की वजह से पराली भी तेजी के साथ जल रही है और हवा भी उसको लेकर के दिल्ली आ रही है। तो ये दो प्रेडिक्शन है कि या तो हवा का रुख चेंज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, या फिर पराली का जलना कम हो जाए। तो फिर दिल्ली का जो सिचुएशन है वो हम फिर इस स्थिति में होंगे कि हम जो 30 अक्टूबर की स्थिति में थे, एक हफ्ते पहले जो स्थिति थी, उस तरफ हम पहुंच सकते हैं। कब तक हो सकता है, कोई टाइमलाइन है आईएमडी की तरफ से? अब ये तो केंद्र सरकार एक तो या तो मीटिंग बुलाए तो राज्य सरकार कोई टाइमलाइन हमें दे। हवा का रुख कब चेंज होगा ये तो कहना मुश्किल है। गोपाल जी, ये पराली लेट से इस बार जलना शुरू हुआ है पंजाब में, ये कहा जा रहा है अक्टूबर में बारिश की वजह से लेट से जलना शुरू। क्या ये प्रदूषण का स्तर इसी तरह से ज्यादा समय तक बना रहेगा? पराली जलने में कितना समय लगेगा? राज्य सरकार से कुछ संपर्क हुआ है इस पे? कब तक ये स्थिति उधर से सामान्य हो सकती है? नहीं, देखो अभी तक जैसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत है, जिससे कि इन सारी स्थितियों को आधिकारिक रूप से जो है वो स्पष्ट हो सके। क्योंकि जिससे कि कहां पर क्या सिचुएशन है, क्या आकलन है, वो हर राज्य का डीपीसीसी का आकलन क्या है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक इमरजेंसी मीटिंग हो जिससे कि स्पष्टता बन सके। जहां तक आप कह रहे हो कि देखो पराली देर से जल रही है, लेकिन बुआई भी होनी है, तो इसलिए तेजी के साथ जो है ना, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अगर सामान्य सिचुएशन में देखें तो तेजी के साथ किसान को अपने खेत को तैयार करना है, तो वो भी मतलब जल्दबाजी में है। लेकिन अगर हवा का रुख चेंज होता है तो जल्दी इसका इम्पैक्ट जो है वो दिख सकता है। सर, नासा से जो आप लोग इमेज दिखाते हैं कि इतनी जगह बर्निंग का ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उसमें कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है कम होते हुए या ज्यादा? थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम जो गंभीर सिचुएशन में थे उससे थोड़ा सा अगर एक्यूआई का स्तर देखें तो थोड़ा सा जो है बदला है। सर पानी की स्थिति बढ़ाएंगे क्या कह रहे हैं? पानी की बढ़ेगी जो कितना बढ़ेगी, डबल करेंगे उसको या? ये अभी एडीएमसी तय करके आपको बताएंगे। सर एक छोटा सवाल और लीजिए प्लीज। ग्रैब के अनुसार आपने बताया कि अलग अलग कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, निर्माण कार्य पर भी रोक लगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बैन होता है। वही बैन होता है। ऐसा कुछ दिल्ली में नजर नहीं आ रहा है, क्या ऐसा कुछ है अभी? नहीं, अभी जो है कंस्ट्रक्शन बंद जैसे अभी वेरी पुअर कैटेगरी में है, तो अभी कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए डायरेक्शंस अभी जो ग्रैब है उसके अनुसार अभी वो सिचुएशन नहीं है। अगर सिचुएशन आती है तो फिर उस पर हम काम करेंगे।